द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सरदार पूर्ण सिंह का लिखा निबंध कन्यादान। धन्य हैं वे नयन जो कभी कभी प्रेम नीर से भर आते हैं। प्रतिदिन गंगा जल में तो स्नान होता ही है, परंतु जिस पुरुष ने नयनों की प्रेम धारा में कभी स्नान किया है वही जानता है कि इस स्नान से मन के मलिन भाव किस तरह बह जाते हैं, अंतःकरण कैसे पुष्प की तरह खिल जाता है, हृदय ग्रंथि किस तरह खुल जाती है, कुटिलता और नीचता का पर्वत कैसे चूर चूर हो जाता है। सावन भादों की वर्षा के बाद वृक्ष जैसे नवीन नवीन कोपले धारण किए हुए एक विचित्र मनोमोहिनी छटा दिखाते हैं, उसी तरह इस प्रेम स्नान से मनुष्य की आंतरिक अवस्था स्वच्छ, कोमल और रसभीनी हो जाती है। प्रेमधारा के जल से सींचा हुआ हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। हृदय स्थली में पवित्र भावों के पौधे उगते, बढ़ते और फलते हैं। वर्षा और नदी के नल से तो अन्न पैदा होता है, परंतु नैनों की गंगा से प्रेम और वैराग्य के द्वारा मनुष्य जीवन को आग और बर्फ से बपतिस्मा मिलती है, अर्थात नया जन्म होता है। मानो प्रकृति ने हर एक मनुष्य के लिए इस नयन नीर के रूप में मसीहा भेजा है, जिससे हर एक नर नारी कृतार्थ हो सकते हैं। यही वह यज्ञोपवीत है जिसके धारण करने से हर आदमी द्विज हो सकता है। क्या ही उत्तम किसी ने कहा है, हाथ खाली मर्द में दीदा बुतों से क्या मिले, मोतियों की पंजे मिज़गा में एक माला तो हो। आज हम उस अश्रुधारा का स्मरण नहीं करते जो ब्रह्मानंद के कारण योगी जनों के नयनों से बहती है। आज तो लेखक के लिए अपने जैसे साधारण पुरुषों की अश्रुधारा का स्मरण करना ही इस लेख का मंगलाचरण है। प्रेम की बूंदों में ये असार संसार मिथ्या रूप होकर धुल जाता है और हम पृथ्वी से उठकर आत्मा के पवित्र नमोमंडल में उड़ने लगते हैं। अनुभव करते हुए भी ऐसी धुंधली हुई अवस्था में हर कोई समाधिस्थ हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, शरीराव्यास ना जाने कहाँ चला जाता है। प्रेम की काली घटा ब्रह्म रूप में लीन हो जाती है। चाहे जिस शिल्पकार, चाहे जिस कला कुशल जन के जीवन को देखिए, उसे इस परम अवस्था का स्वयं अनुभव हुए बिना अपनी कला का तत्व ज्ञान नहीं होता। चित्रकार सुंदरता को अनुभव करता है और तत्काल ही मारे खुशी के नयनों में जल भर लाता है। बुद्धि, प्राण, मन और तन सुंदरता में डूब जाते हैं। सारा शरीर प्रेम वर्षा के प्रवाह में बहने लगता है। वे चित्र ही क्या जिसको देख देख कर चित्रकार की आंखें इस मदहोश करने वाली ओस से तर न हुई हो। वह चित्रकारी ही क्या जिसने 1000 बार चित्रकार को इस योग निद्रा में ना सुलाया हो। कवि को देखिए, अपनी कविता के रसपान से मत होकर वे अंतःकरण के भी परे आध्यात्मिक नमोमंडल के बादलों में विचरण करता है। ये बादल चाहे आत्मिक जीवन के केंद्र हो, चाहे निर्विकल्प समाधि के मंदिर के बाहर के घेरे, इनमें जाकर कवि जरूर सोता है। उसका अस्थि मांस का शरीर इन बादलों में घुल जाता है। कवि वहां ब्रह्म रस का पान करता है और अचानक बैठे बिठाए श्रावण भादों के मेघ की तरह संसार पर कविता की वर्षा करता है। हमारी आंखें कुछ ऐसी ही हैं। जिस प्रकार वे इस संसार के कर्ता को नहीं देख सकती, उसी प्रकार आध्यात्मिक देश के बादल और धुएं में सोए हुए कलाधर पुरुष को नहीं देख सकती। उसकी कविता जो हमको मदमत करती है, वे एक स्थूल चीज है और यही कारण है कि जो कला निपुण जन प्रतिदिन अधिक से अधिक उस आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करता है, वे अपनी एक बार आलापी हुई कविता को उस धुन से नहीं गाता जिसे वे अपने ताजे से ताजे दोहों और चौपाइयों का गान करता है। उसकी कविता के शब्द केवल इस वर्षा के दाने हैं।
यह तो ऐसे कवि के शांत रस की बात हुई। इस तरह के कवि का वीर रस, इसी शांत रस के बादलों की टक्कर से पैदा हुई बिजली की गरज और चमक है। कवि को कविता में देखना तो साधारण काम है, परंतु आंख वाले उसे कहीं और ही देखते हैं। कवि की कविता और उसका आलाप उसके दिल और गले से नहीं निकलते, वे तो संसार के ब्रह्म केंद्र से आलापित होते हैं। केवल उस आलाप करने वाली अवस्था का नाम कवि है। फिर चाहे वे अवस्था हरे हरे बांस की पोरी से, चाहे नारद की वीणा से, और चाहे सरस्वती के सितार से बह निकले, वही सच्चा कवि है जो दिव्य सौंदर्य के अनुभव में लीन हो जाए, और लीन होने पर जिसकी जिह्वा और कंठ मारे खुशी के रुक जाए, रोमांच हो उठे, निजानंद में मत होकर कभी रोने लगे और कभी हंसने। हर एक कला निपुण पुरुष के चरणों में वह नयनों की गंगा सदा बहती है। क्या ये आनंद हमको विधाता ने नहीं दिया? क्या उसी नीर में हमारे लिए राम ने अमृत नहीं भरा? अपना निश्चय तो यह है कि हर एक मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी अद्भुत प्रेम कला से युक्त होता है। किसी विशेष कला में निपुण न होते हुए भी राम ने हर एक हृदय में प्रेम कला की कुंजी रख दी है। इस कुंजी के लगते ही प्रेम कला की संपूर्ण संभूति अज्ञानियों और निरक्षरों को भी प्राप्त हो सकती है। कवि सदा बादलों से घिरा हुआ और तिमिराच्छन्न देश में रहता है। वहीं से चले हुए बादलों के टुकड़े माता पिता, भ्राता भगिनी, सुत, दारा इत्यादि के चक्षुओं पर आकर छा जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से इनको छम छम बरसते देखा है। जिस आध्यात्मिक देश में कवि, चित्रकार, योगी, पीर, पैगंबर, ओलिया विचरते हैं और किसी और को घुसने नहीं देते, वह सारे का सारा देश इन आम लोगों के प्रेमाश्रुओं से धुल धुल कर बह रहा है। आओ मित्रों, स्वर्ग का आम नीलाम हो रहा है। सर वॉल्टर स्कॉट अपनी लेडी ऑफ द लेक नामक कविता में बड़ी खूबी से उन अश्रुओं की प्रशंसा करते हैं जो अश्रु पिता अपनी पुत्री को आलिंगन करके उसके केशों पर मोती की लड़ी की तरह बिखेरता है। इन अश्रुओं को वे अद्भुत दिव्य प्रेम के अश्रु मानते हैं। सच है, संसार के गृहस्थ मात्र के संबंधों में पिता और पुत्री का संबंध दिव्य प्रेम से भरा है। पिता का हृदय अपनी पुत्री के लिए कुछ ईश्वरीय हृदय से कम नहीं। पाठक, अब तक ना तो आपको और ना मुझे ही ऊपर की लिखी हुई बातों का ऊपरी दृष्टि से कन्यादान के विषय से कुछ संबंध मालूम होता है, तो फिर लेखक ने सरस्वती के संपादक को नीली पेंसिल फेरने का अधिकार क्यों ना दिया? उसका कारण केवल यह है कि ऊपर और नीचे का लेख लेखक की एक विशेष देशकाल संबंधी मनोलहरी है। पता लगे चाहे ना लगे, कन्यादान से संबंध अवश्यमेव है। एक समय आता है जब पुत्री को अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पिता के घर जाना पड़ता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पतिवेदनम उर्वरा रुक्मीव बंधनादितो मुक्ष्य मामुतेः। आओ आज हम सब मिलकर अपने पतिवेदन उस त्रिकालदर्शी सुगंधित पुरुष का यज्ञ करें, जिससे जैसे दाना पकने पर अपने छिलके से अलग हो जाता है, वैसे ही हम इस घर के बंधनों से छूटकर अपने पति के अटल राज को प्राप्त हों। प्राचीन वैदिक काल में युवती कुंवारी लड़कियां यज्ञ अग्नि की परिक्रमा करती हुई ऊपर को प्रार्थना ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचाया करती थी। हर एक देश में ये बिछोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, परंतु इस बिछोड़े में त्याग अंश नजर आता है। यूरोप में आदिकाल से ऐसा रिवाज चला आया है कि एक युवा कन्या किसी वीर, शुद्ध हृदय और सोहनी नौजवान को अपना दिल चुपके चुपके पेड़ों की आड़ में या नदी के तट पर या वन के किसी सुनसान स्थान में दे देती है। अपने दिल को हार देती है, मानो अपने हथ कमल को
अपने प्यारे पर चढ़ा देती है। अपने आप को त्याग कर वे अपने प्यारे में लीन हो जाती है। वाह प्यारी कन्या, तूने तो जीवन के खेल को हार कर जीत लिया। तेरी इस हार की सदा संसार में जीत ही रहेगी। उस नौजवान को तू प्रेम में कर देती है। एक अद्भुत प्रेम योग से उसे अपना कर लेती है, उसके प्राण की रानी हो जाती है। देखो वे नौजवान दिन रात इस धुन में है कि किस तरह वे अपने आप को उत्तम से उत्तम और महान से महान बनाए। वे उस बेचारी निष्पाप कन्या के शुद्ध और पवित्र हृदय को ग्रहण करने का अधिकारी हो जाए। प्रकृति ऐसा दान बिना पवित्र आत्मा के किसी को नहीं दे सकती। नौजवान के दिल में कई प्रकार की उमंगें उठती हैं। उसको नाड़ी नाड़ी में नया रक्त, नया जोश और नया जोर आता है। लड़ाई में अपनी प्रियतमा का ख्याल ही उसको वीर बना देता है। उसी के ध्यान में ये पवित्र दिल निडर हो जाता है। मौत को जीतकर उसे अपनी प्रियतमा को पाना है। ऊंचे से ऊंचे आदर्श को अपने सामने रखकर ये राम का लाल तन मन से दिन रात उसके पाने का यत्न करता है, और जब उसे पा लेता है तब हाथ में विजय का फुरेरा लहराते हुए एक दिन अकस्मात उस कन्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कन्या के नैनों से गंगा बह निकलती है और उस लाल का दिल अपनी प्रियतमा की सूक्ष्म प्राण गति से लहराता है, कांपता है और शरीर ज्ञानहीन हो जाता है। बेबस होकर वे उसके चरणों में अपने आप को गिरा देता है। कन्या तो अपने दिल को दे ही चुकी थी, अब इस नौजवान ने आकर अपना दिल अर्पण किया। इस पवित्र प्रेम ने दोनों के जीवन को रेशमी डोरों से बांध दिया। तन मन का होश अब कहाँ है? मैं तू और तू मैं वाली मदहोशी हो गई है। यह जोड़ा मानो भ्रम में लीन हो गया। इस प्रेम में कुदरत लेश मात्र नहीं होती। विक्टर हेगो ने ले मिजराबल में मेरियस और कोसट के ऐसे मिलाप का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। चांदनी रात है, मंद मंद पवन चल रही है। वृक्ष अजीब लीला में आसपास खड़े हैं और ये कन्या और नौजवान कई दिन बाद मिले हैं। मेरियस के लिए तो कुल संसार इस देवी का मंदिर रूप हो रहा था। अपने हृदय की ज्योति को प्रज्वलित करके उस देवी की वे आरती करने आया है। कोसट घास पर बैठी है, कुछ मीठी मीठी प्रेम भरी बातचीत हो रही है। इतने में सरसराती हवा ने कोसर के सीने से चीर उठा दिया। जरा सी देर के लिए उस बर्फ की तरह सफेद और पवित्र छाती को नग्न कर दिया, मगर मेरियस ने फौरन अपना मुंह परे को हटा लिया। वह तो देवी पूजा के लिए आया है, आंख ऊपर करके नहीं देख सकता। रोमियो और जूलियट नामक शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक में जूलियट ने किस अंदाज से अपना दिल त्याग दिया और रोमियो के दिल की रानी हो गई। वे किस्से कहानियां जिनमें नौजवान शहजादे अपना दिल पहले दे देते हैं, अपवित्र मालूम होते हैं और उनके लेखक प्रेम के स्वर्गीय नियम से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। कुछ शक नहीं, कहीं कहीं पर भी इस नियम को दर्शा देते हैं, परंतु सामान्य लेखों में पुरुष का दिल ही तड़पता दिखलाते हैं। कन्या अपना दिल चुपके से दे देती है। इस दिल के दे देने की खबर वायु, पुष्प, वृक्ष, तारागण इत्यादि को होती है। लैला का दिल मजनू की जात में पहले घुल जाना चाहिए और इस अभेदता का परिणाम यह होना चाहिए कि मजनू उत्पन्न हो। इस यज्ञ कुंड से एक महात्मा मजनू प्रकट होना चाहिए। सोनी महिवाल। पंजाब के प्रसिद्ध कवि फाजल शाह की रचित कविता में सोनी महिवाल के प्रेम का वर्णन है। सोनी एक कलाल की कन्या थी और महिवाल फारस के एक बड़े सौदागर का पुत्र था, जिसने सोनी के प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाकर अपनी प्रियतमा के पिता के यहाँ भैंस चराने का नौकर हो गया। कि किस्से में असली महिवाल उस समय निकलता है जबकि सोहनी अपने दिल को लाकर हाजिर करती है। रांझा हीर, यह भी पंजाबी के प्रसिद्ध कवि वारिस शाह की कविता की कथा है।
रांझा हीर की तलाश में निकलता जरूर है, मगर सच्चा योगी वह तभी होता है जब उसके लिए हीर अपने दिल को बेले के किसी झाड़ में छोड़ आती है। शकुंतला जंगल की लता की तरह बेहोशी की अवस्था में ही जवान हो गई। दुष्यंत को देखकर अपने आप को खो बैठी। राजहंसों से पता पाकर दमयंती नल में नील हो गई। राम के धनुष तोड़ने से पहले ही सीता अपने दिल को हार चुकी। सीता के दिल के बलिदान का ही यह असर था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान वन वन 12 वर्ष तक अपनी प्रियतमा के कलेश निवारणार्थ रोते फिरे। यूरोप में कन्या जब अपना दिल ऊपर लिए गए नियम से दान करती है, तब वहां का गृहस्थ जीवन आनंद और सुख से भर जाता है। जहां खुशामद और झूठे प्रेम से कन्या फिसली, थोड़ी ही देर के बाद गृहस्थाश्रम में दुख दर्द और राग द्वेष प्रकट हुए। प्रेम के कानून को तोड़कर जब यूरोप में उल्टी गंगा बहने लगी, तब वहां विवाह एक प्रकार की ठेकेदारी हो गया और समाज में कहीं कहीं ये ख्याल पैदा हुआ कि विवाह करने से कुंवारा रहना ही अच्छा है। लोग कहते हैं कि यूरोप में कन्यादान नहीं होता, परंतु विचार से देखा जाए तो संसार में कभी कहीं भी गृहस्थ का जीवन कन्यादान के बिना सफल नहीं हो सकता। यूरोप के गृहस्थों के दुखड़े तब तक कभी ना जाएंगे जब तक एक बार फिर प्रेम का कानून, जिसको शेक्सपियर ने अपने रोमियो और जूलियट में इस खूबी से दर्शाया है, लोगों के अमल में ना आवेगा। अतएव यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों कन्यादान अश्वमेव होता है। वहां कन्या पहले अपने आप को दान कर देती है। पीछे से गिरजे में जाकर माता पिता या और कोई संबंधी फूलों से सजी हुई दुल्हन को दान करता है। यूरोप में गृहस्थों की बेचैनी। आजकल पश्चिमी देशों में झूठी और जाहिरी शारीरिक आज़ादी के ख्याल ने कन्यादान की आध्यात्मिक बुनियाद को तोड़ दिया है। कन्यादान की रीति जरूर प्रचलित है, परंतु वास्तव में उस रीति में मानो प्राण ही नहीं। कोई अखबार खोलकर देखो, उन देशों में पति और पत्नी के झगड़े वकीलों द्वारा जजों के सामने तय होते हैं और जज की मेज पर विवाह की सोने की अंगूठियां कांच के छल्लों की तरह द्वीप के पत्थरों से टूटती है। गिरजे में कल के बने हुए जोड़े आज टूटे और आज के बने जोड़े कल टूटे। ऐसा मालूम होता है कि मोनोगेमी यानी स्त्री व्रत का नियम, जो उन लोगों की स्मृतियों और राज नियमों में पाया जाता है, उस समय बनाया गया था जब कन्यादान आध्यात्मिक तरीके से वहां होता था और गृहस्थों का जीवन सुखमय था। भला सच्चे कन्यादान के यज्ञ के बाद कौन सा मनुष्य हृदय इतना नीच और पापी हो सकता है, जो हवन हुई कन्या के सिवा किसी अन्य स्त्री को बुरी दृष्टि से देखे। उस कुर्बान हुई कन्या की खातिर कुल जगत की स्त्री जाति से उस पुरुष का पवित्र संबंध हो जाता है। स्त्री की जाति की रक्षा करना और उसे आदर देना उसके धर्म का अंग हो जाता है। स्त्री जाति में से एक स्त्री ने इस पुरुष के प्रेम में अपने हृदय की इसीलिए आहुति दी है कि उसके हृदय में स्त्री जाति की पूजा करने के पवित्र भाव उत्पन्न हो, ताकि उसके लिए कुलीन स्त्रियां माता समान, भगिनी समान, पुत्री समान, देवी समान हो जाए। एक ही ने ऐसा अद्भुत काम किया कि कुल जगत की बहनों को इस पुरुष के दिल की डोर दे दी। इसी कारण उन देशों में मनोगेमी का नियम चला, परंतु आजकल उस कानून की पूरे तौर पर पाबंदी नहीं होती। देखिए, स्वार्थपरायणता के वश होकर थोड़े से तुच्छ भोगों की खातिर सदा के लिए कुंवारापन धारण करना क्या इस कानून को तोड़ना नहीं है? लोगों के दिल जरूर बिगड़ रहे हैं। ज्यों-ज्यों सौभाग्य में गृहस्थ जीवन का सुख घटता जाता है, त्यों तो मुल्की और इखलाकी बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा मालूम होता है कि यूरोप की कन्याएं भी दिल देने के भाव को बहुत कुछ भूल गई हैं। इसी से अलबेली भोली कुमारिकाएं पार्लियामेंट के झगड़ों में पड़ना चाहती है, तलवार और बंदूक लटकाकर लड़ने मरने को तैयार है। इससे अधिक यूरोप के गृहस्थ जीवन की अशांति का और क्या सबूत हो सकता है? सच्ची स्वतंत्रता। आर्याव्रत में कन्यादान प्राचीन काल से चला आता है।
कन्यादान और पतिव्रत धर्म दोनों एक ही फल प्राप्ति का प्रतिपादन करते हैं। आजकल के कुछ मनुष्य कन्यादान को गुलामी की हंसली मान बैठे हैं। वे कहते हैं कि क्या कन्या कोई गाय, भैंस या घोड़ी की तरह बेजान और बेजुबान वस्तु है जो उसका दान किया जाता है। यह अल्पज्ञता का फल है, सीधे और सच्चे रास्ते से गुमराह होना है। ये लोग गंभीर विचार नहीं करते, जीवन के आत्मिक नियमों की महिमा नहीं जानते। क्या प्रेम का नियम सबसे उत्तम और बलवान नहीं है? क्या प्रेम में अपनी जान को हार देना, सबके दिलों को जीत लेना नहीं है? क्या स्वतंत्रता का अर्थ मन की बेलगाम दौड़ है, अथवा प्रेमाग्नि में उसका स्वाह होना है? चाहे कुछ कहिए, सच्ची आजादी उसके भाग्य में नहीं। जो अपनी रक्षा खुशामद और सेवा से करता है, अपने आप को गवाकर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है। गुरु नानक अपनी मीठी जबान में लिखते हैं, जब पूछो सुहाबनी कीनी गली शोह पाइये, आप गवाइये तो शोह पाइये और कैसी चतुराई। अर्थात यदि किसी सौभाग्यवती से पूछेंगे कि किन तरीकों से अपना स्वतंत्रता रूपी पति प्राप्त होता है, तो उससे पता लगेगा कि अपने आप को प्रेमाग्नि में स्वाह करने से मिलता है और कोई चतुराई नहीं चलती। ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करना हर एक आर्य कन्या का आदर्श है। सच्चे आर्य पिता की पुत्री गुलामी, कमजोरी और कमीनेपन के लालचों से सदा मुक्त है। वे देवी तो यहाँ संसार रूपी सिंह पर सवारी करती है। वे अपने प्रेम सागर की लहरों में सदा लहराती है, कभी सूर्य की तरह तेजस्विनी और कभी चंद्रमा की तरह शांति प्रदायिनी होकर अपने पति की प्यारी है। वे उसके दिल की महारानी है, पति के तन, मन, धन और प्राण की मालिक है। आर्य ग्रहों में कन्या का राज है। हे राम, ये राज सदा अटल रहे। इसमें कुछ संदेह नहीं कि कन्यादान आत्मिक भाव तो वही अर्थ रखता है जिस अर्थ में सावित्री, सीता, दमयंती और शकुंतला ने अपने आप को दान किया था। और इन नमूनों में कन्यादान का आदर्श पूर्ण रीति से प्रत्यक्ष है। प्रश्न यह है कि ये आदर्श सब लोगों के लिए किस तरह कल्याणकारी हो। लेखक का ख्याल है कि आर्य ऋषियों की बनाई हुई विवाह पद्धति इस प्रश्न का एक सुंदर उत्तर है। एक तरीका तो आंतरिक अनुभव से इस आदर्श को प्राप्त करना है। वह तो जैसा ऊपर लिखाए हैं किसी किसी के भाग्य में होता है, परंतु पवित्र आत्माओं के आदेश से हर एक मनुष्य के हृदय पर आध्यात्मिक असर होता है। ये असर हमारे ऋषियों ने बड़े ही उत्तम प्रकार से हर एक नर नारी के हृदय पर उत्पन्न किया है। प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ये विवाह पद्धति निकाली है। इससे प्रिया और प्रियतम का चित्त स्वतः ही परस्पर के प्रेम में स्वाह हो जाता है। विवाह काल में यथोचित रीतियों से न सिर्फ हवन की अग्नि जलाई जाती थी, किंतु प्रेम की अग्नि की ज्वाला भी प्रज्वलित की जाती है, जिसमें पहली आहुति हृदय कमल के अर्पण के रूप में दी जाती है। सच्चा कुल पुरोहित तो वह है जो कन्यादान के मंत्र पढ़ने से पहले ही ये अनुभव कर लेता है कि आध्यात्मिक तौर से पति और पत्नी ने अपने आप को परस्पर दान कर दिया। आर्य आदर्श के भग्नावशिष्ट अंग। भारतवर्ष में वैवाहिक आदर्श को इन जाति पाति के बखेड़ों ने अब तक कुछ टूटी फूटी दशा में बचा रखा है। कभी कभी इन बूढ़े, हठी और छू करने वाले लोगों को लेखक दिल से आशीर्वाद दिया करता है कि इतने कष्ट झेलकर भी इन लोगों ने कुछ न कुछ तो पुराने आदर्शों के नमूने बचा रखे हैं। पत्थरों की तरह ही सही, खंडरों के टुकड़ों की तरह ही सही, पर ये मूल्य चिन्ह इन लोगों ने रुई में बांध बांध कर अपनी कुबड़ी कमर पर उठा कूलियों की तरह इतना फासला तय करके यहाँ तक पहुँचा तो दिया। जहाँ इनके काम मूर्खता से भरे हुए ज्ञात होते हैं, वहाँ इनकी मूर्खता की अमूलता भी साथ ही साथ भाषित हो जाती है। जहाँ ये कुछ कुटिलतापूर्ण दिखाई देते हैं, वहाँ इनकी कुटिलता का प्राकृतिक गुण भी नजर आ जाता है। कई एक चीजें जो भारतवर्ष के रस्मों रिवाज के खंडरों में पड़ी हुई हैं, अत्यंत गंभीर विचार के साथ देखने योग्य है।
इस अजायब घर में से नए नए जीते जागते आदर्श सही सलामत निकल सकते हैं। मुझे ये खंडरात खूब भाते हैं। जब कभी अवकाश मिलता है मैं वहीं जाकर सोता हूँ। इन पत्थरों पर खुदी हुई मूर्तियों के दर्शन की अभिलाषा मुझे वहां ले जाती है। मुझे उन परम पराक्रमी प्राचीन ऋषियों की आवाजें इन खंडरात में से सुनाई देती हैं। ये संदेशा पहुंचाने वाले दूर से आए हैं। प्रमुदित होकर कभी मैं इन पत्थरों को इधर टटोलता हूँ, कभी उधर रोलता हूँ, कभी हनुमान की तरह इनको फोड़ फोड़ कर इनमें अपने राम ही को देखता हूँ। मुझे उन आवाजों के कारण सब कोई मीठे लगते हैं। मेरे तो यही शालग्राम हैं। मैं इनको स्नान कराता हूँ, इन पर फूल चढ़ाता हूँ और घंटी बजाकर भोग लगाता हूँ। इनसे आशीर्वाद लेकर अपना हल चलाने जाता हूँ। इन पत्थरों में कई एक गुप्त भेद भी हैं। कभी कभी इनके प्राण हिलते प्रतीत होते हैं और कभी सुनसान समय में अपनी भाषा में ये बोल भी उठते हैं। भारत में कन्यादान की रीति। भाई की प्यारी, माता की राज दुलारी, पिता की गुणवती पुत्री, सखियों को अलबेली सखी के विवाह का समय समीप आया। विवाह के सुहाग के लिए बाजे बज रहे हैं, शगुन मनाए जा रहे हैं। शहर और पास पड़ोस की कन्याएं मिलकर सुरीले और मीठे सुरों में रात के शब्दहीन समय को रमणीय रीति बना रही है। सबके चेहरे फूल की तरह खिल रहे हैं। परंतु ज्यों ज्यों विवाह के दिन नजदीक आते जाते हैं, त्यों तो विवाह होने वाली कन्या अपनी जान को हार रही है, स्वप्नों में डूब रही है। उसके मन की अवस्था अद्भुत है। ना तो वे दुखी है और ना रजोगुणी खुशी से ही भरी है। इस कन्या की अजीब अवस्था इस समय उसे अपने शरीर से उठाकर ले गई है और मालूम नहीं कहाँ छोड़ आई है। इतना जरूर निश्चित है कि उसके जीवन का केंद्र बदल गया है। मन और बुद्धि से परे वे किसी देवलोक में रहती है। विवाह लगन आ गई। स्त्रियां पास खड़ी गा रही हैं। अजीब सुहाना समय है। यथा समय पुरोहित कन्या के हाथ में कंकड़ा बांध देता है। इस वक्त कन्या का दर्शन करके दिल ऐसे चुटकियां भरता है कि हर मनुष्य प्रेम के अश्रुओं से अपनी आंखें भर लेता है। जान पड़ता है कि ये कन्या उस समय निसंकल्प अवस्था को प्राप्त होकर अपने शरीर को अपने पिता और भाइयों के हाथ में आध्यात्मिक तौर से सौंप देती है। उसकी पवित्रता और उसके शरीर की वेदनावर्धक अनाथावस्था माता पिता और भाई बहन को चुपके चुपके प्रेमाश्रुओं से स्नान कराती है। कन्या ना तो रोती है और ना ही हंसती है और ना उसे अपने शरीर की सुध ही है। इस कन्या की ये अनाथावस्था उस श्रेणी की है जिस श्रेणी को प्राप्त हुए छोटे छोटे बालक नेपोलियन जैसे दिग्विजयी नरनाथों के कंधों पर सवार होते हैं, या ब्रह्मलीन महात्मा बालक रूप होकर दिल की बस्ती में राज करते हैं। धन्य है तू आर्य कन्ये, जिसने अपने क्षुद्र जीवन को बिल्कुल ही कुछ न समझा। शरीर को तूने ब्रह्मार्पण अथवा अपने पिता या भाई के अर्पण कर दिया। अपना शरीर त्याग लेखक को ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई महात्मा वेदांत को सप्तमी भूमिका में जाकर अपना देहाध्यास त्याग देता है। मैं सच कहता हूँ कि इस कन्या की अवस्था संकल्पहीन होती है। चलती फिरती भी वह कम है। उसके शरीर की गति ऐसी मालूम होती है कि वह अब गिरी। हाँ, इसे संभालने वाले कोई और होते हैं। दो एक चंद्रमुखी सहेलियां इसके शरीर की रखवाली करती हैं। सारे संबंधी इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। पतिवरा आर्य कन्या और पतिवरा यूरोप की कन्या में आजकल भी बहुत बड़ा फर्क है। विचारशील पुरुष कह सकते हैं कि आर्य कन्या के दिल में विवाह के शारीरिक सुखों का उन दिनों लेश मात्र भी ध्यान नहीं आता है। सुशीला आर्य कन्या दिव्य नभोमंडल में घूमती है। विवाह से 1-2 दिन पहले हाथों और पांवों में मेहंदी लगाने का समय आता है। कन्या के कमरे में 2 एक छोटे छोटे बिनोले के दीपक जल रहे हैं।
एक जल का घड़ा रखा है। कुशासन पर अपनी सहेलियों सहित कन्या बैठी है। संबंधी जन चमचमाते हुए थालों में मेहंदी लिए आ रहे हैं। कुछ देर में प्यारे भाई की बारी आई कि वे अपनी भगनी के हाथों में मेहंदी लगाए। जिस तरह समाधिस्थ योगी के हाथों पर कोई चाहे जो कुछ करे उसे खबर नहीं होती, उसी तरह इस भोली भाली कन्या के दो छोटे छोटे हाथ इसके भाई के हाथ पर हैं, पर उसे कुछ खबर नहीं। वह नीर भरा वीर अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगा रहा है। उसे इस तरह मेहंदी लगाते समय कन्या के उस अलौकिक त्याग को देखकर मेरी आंखों में जल भर आया और मैंने रो दिया। ए मेरी बहन, जिस त्याग को ढूंढते ढूंढते सैकड़ों पुरुष ने जानें हार दी और त्याग ना कर सके, जिसकी तलाश में बड़े बड़े बलवान निकले और हार कर बैठ गए, क्या आज तूने उस अद्भुत त्याग आदर्श रूपी वस्तु को सचमुच ही पा लिया? शरीर को छोड़ बैठी और हमसे जुदा होकर देवलोक में रहने लग गई। आ मैं तेरे हाथों पर मेहंदी का रंग देता हूँ। तूने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। मैं उस आहुति से प्रज्वलित हवन की अग्नि के रंग का चिन्ह मात्र तेरे हाथों और पांवों पर प्रकाशित करता हूँ। तेरे वैराग्य और त्याग के यज्ञ को इस मेहंदी के रंग में आज मैं संसार के सामने लाता हूँ। मैं देखूंगा कि इस तेरे मेहंदी के रंग के सामने कितना भी गहराई रंग का रंग मात्र होता है या नहीं। तू तो अपने आप को छोड़ बैठी। ये मेहंदी का रंग अब हम लगाकर तेरे त्याग को प्रकट करते हैं। तेरे प्राणहीन हाथ मेरे हाथों पर पड़े क्या कह रहे हैं? तू तो चली गई, पर तेरे हाथ कह रहे हैं कि मेरी बहन ने अपने आप को अपने प्यारे और लाडले वीर के हाथ में दे दिया। वीर रोता है। तेरे त्याग के महात्म्य ने सबको रुला रुला कर घर वालों को एक नया जीवन दिया है। सारे घर में पवित्रता छा गई है। शांति, आनंद और मंगल हो रहा है। एक कंगाल गृहस्थ का घर इस समय भरा पूरा मालूम होता है। भूखों को अन्न मिलता है। संबंधी मेहमानों को भोजन देने का सामर्थ्य इस घर में भी तेरे त्याग के बल से हो गया है। सचमुच कामधेनु आकाश से उतरकर ऐसे घर में निवास करती है। पिता अपनी पुत्री को देखकर चुपके चुपके रोता है। पुत्री के महात्याग का असर हर एक दिल पर ऐसा छा जाता है कि आजकल भी हमारे टूटे फूटे गृहस्थाश्रम के खंडरात में कन्या के विवाह के दिन दर्दनाक होते हैं। नयनों की गंगा घर में बहती है। माता पिता और भाई को देवी आदेश होता है, जब कन्यादान का दिन समीप है, अपने दिल को इस गंगा जल से शुद्ध कर लो। यश होने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन के संकल्प साधारण शूद्र जीवन के संकल्पों से मिलकर मलिन हो जाएं। ऐसा ही होता है। पुत्री वियोग का दुख, विवाह का मंगलाचार और नयनों की गंगा का स्नान इनके मन को एकाग्र कर देता है। माता पिता, भाई बहन और सखियां भी पतिवरा कन्या के पीछे आत्मिक और ईश्वरी नभ में बिना डोर पतंगों की तरह उड़ने लगते हैं। आर्य कन्या का विवाह हिंदू जीवन में एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रभाव पैदा करने वाला समय होता है, जिसे गहरी आंख से देखकर हमें सिर झुकाना चाहिए। विवाह के बाहरी शोरोगुल में शामिल होना हमारा काम नहीं। इन पवित्र आत्माओं की उच्च अवस्था का अनुभव करके उनको अपने आदर्श पालन में सहायता देना है। धन्य है वे संबंधी जो उन दिनों अपने शरीर को ब्रह्मर्पण कर देते हैं। धन्य है वे मित्र जो रजोगुणी हंसी को त्याग कर उस काल की महत्ता का अनुभव करते हैं। अपने दिलों को नहला धुलाकर उस एक आर्य पुत्री की पवित्रता के चिंतन में खो देते हैं। सब मिलजुल कर आओ, कन्यादान का समय अब समीप है। केवल वही संबंधी और वही सखियां जो इस आर्य पुत्री में तन्मय हो रही हैं, उस वेदी के अंदर आ सकती हैं। जिन्होंने कन्यादान के आदर्श के महात्म्य को जाना है, वही यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे ही पवित्र भावों से भरे हुए महात्मा विवाह मंडप में जमा हैं। अग्नि प्रज्वलित है। हवन की सामग्री से
सत्व गुणी सुगंध निकल निकल कर को शांत और एकाग्र कर रही हैं। तारे चमक रहे हैं। ध्रुव और सप्तऋषि पास ही आ खड़े हुए हैं। चंद्रमा उपस्थित हुआ है। देवी और देवता इस देवलोक में विहार करने वाली आर्यपुत्री का विवाह देखने और उसे सौभाग्यशीला होने का आशीर्वाद देने आए हैं। समय पवित्र है, हृदय पवित्र है, वायु पवित्र है और देवी देवताओं की उपस्थिति ने सबको एकाग्र कर दिया है। अब कन्यादान का वक्त है। स्त्रियों ने कन्यादान के महात्म्य के गीत अलापने शुरू किए हैं। सबके रोम खड़े हो रहे हैं, गले रुक गए हैं, आंसू चल रहे हैं। बिछुड़ती दुल्हन वतन से है, जब खड़े हैं रोम और गला रुके है, कि फिर ना आने की है कोई ढब। खड़े हैं रोम और गला रुके है। ये दीनों दुनिया तुम्हें मुबारक, हमारा दूल्हा हमें सलामत। पे याद रखना ये आखिरी कवि खड़े हैं, रोम और गला रुके हैं। अब प्यारा वीर देवलोक में रमती देवी के समान अपनी समाधिस्थ बहन के शरीर को अपने हाथों में उठाए इस देवी के भाग्यवान पति के साथ प्रज्वलित अग्नि के इर्द गिर्द फेर देता है। इस सोहनी नौजवान का दिल भी अजीब भावों से भर गया है। शरीर उसका भी उसके मन से गिर रहा है। उसे एक पवित्र आत्मा कन्या का दिल, जान, प्राण, सबका सब अभिदान मिलता है। समय की अजीब पवित्रता, माता पिता, भाई बहन और सखियों के दिलों की आशाएं, सत्वगुणी संकल्पों का समूह, आए हुए देवी देवताओं के आशीर्वाद, अग्नि और मेहंदी के रंग की लाली, कन्या की निर्बलता, अनाथता, त्याग, वैराग्य और दिव्य अवस्था आदि, ये सब के सब इस नौजवान के दिल पर ऐसा आध्यात्मिक असर करते हैं कि सदा के लिए अपने आप को वे इस देवी के चरणों में अर्पण कर देता है। हमारे देश के इस पारस्परिक अर्पण का दिव्य समय, परस्पर आत्मा समर्पण का देवी काल, कुल दुनिया के ऐसे समय से अधिक हृदयगम होता है। कन्या की समाधि अभी नहीं खुली, परंतु ऐसी योग निद्रा में सोई हुई पत्नी के ऊपर ये आर्य नौजवान न्योछावर हो चुका। इसके लिए तो पहली बार ही प्रेम की बिजली इस तरह गिरी कि उसको खबर तक भी न हुई कि उसका दिल उसके पहलू में प्रेमाग्नि से कब तड़पा, कब उछला, कब कूदा और कब हवन हो गया। अब भाई अपनी बहन को अपने दिल से उसके पति के हवाले कर चुका। पिता और माता ने अपने नैनों से गंगा जल लेकर अपने अंगों को धोया और अपनी मेहंदी रंगी पुत्री को उसके पति के हवाले कर दिया। ज्यों ही उस कन्या का हाथ अपने पति के हाथ पर पड़ा, त्यों ही उस देवी की समाधि खुली। देवी और देवताओं ने भी पति और पत्नी के सिर पर हाथ रखकर अटल सुहाग का आशीर्वाद दिया। देवलोक में खुशी हुई। मातृलोक का यज्ञ पूरा हुआ। चंद्रमा और तारागण, ध्रुव और सप्तऋषि इसके गवाह हुए। मानो ब्रह्मा ने स्वयं आकर इस संयोग को जोड़ा। फिर क्यों न पति और पत्नी परस्पर प्रेम में लीन हो। कुल जगत टूट टूट कर प्रलय लीन सा हो गया। इस पत्नी के लिए केवल पति ही रह गया। इस पत्नी के लिए केवल पति ही रह गया। इस पति के लिए केवल पत्नी ही रह गई। क्या रंगीला जोड़ा है। कुल जगत को प्रलय गर्भ में लीन कर अनंत आकाश में प्रेम की बांसुरी बजाते हुए विचर रहा है। प्यारे, हमारे यहाँ तो यही राधा कृष्ण घर घर विचरते हैं। सीता ने 12 वर्ष का वनवास कबूल किया, महलों में रहना न कबूल किया। दमयंती जंगल जंगल नल के लिए रोती फिरी। सावित्री ने प्रेम के बल से यम को जीतकर अपने पति को वापस लिया। गांधारी ने सारी उम्र अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिता दी। ब्रह्म समाज के महात्मा भाई प्रताप चंद मजूमदार अपने अमेरिका के लोवल लेक्चर में कन्यादान के असर को जो उनके दिल पर हुआ था अमेरिका निवासियों के सम्मुख इस तरह प्रकट करते हैं। यदि कुल संसार की स्त्रियां एक तरफ खड़ी हों और मेरी अनपढ़ प्रियतमा
मेरी अनपढ़ प्रियतमा पत्नी दूसरी तरफ खड़ी हो तो मैं अपनी पत्नी ही की तरफ दौड़ कर जाऊंगा। ऋषि लोग संदेशा भेजते हैं कि इस आदर्श का पूर्ण अनुभव से पालन करने में कुल जगत का कल्याण होगा। हे भारतवासियों, इस यज्ञ के महामत्य का आध्यात्मिक पवित्रता से अनुभव करो। इस यज्ञ में देवी और देवताओं को निमंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करो। विवाह को मखोल न जानो, यज्ञ का खेल न करो। झूठी खुदगर्जी की खातिर इस आदर्श को मटिया मेट न करो। कुल जगत के कल्याण को सोचो। धन्यवाद।